स्कूल जिंदगी का सबसे प्यारा, सबसे न्यारा और सबसे सुंदर पार्ट होता है। यहाँ पर सबको एक दूसरे से शिकायतें तो बहुत होती हैं, पर अलग होते ही वही शिकायतें खुशी के पल से महसूस होती हैं। यहाँ हमारा बचपन बना, हमने खेला कूदा, लड़ा झगड़ा और कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। केएमएस सर, जब हम छोटे थे तो आपकी स्पीच से बहुत बोर हुआ करते थे, पर अब आपकी वही छोटी छोटी बातें हमें इस वृक्ष से दूर रहकर भी जीना सिखाएंगी, सही वक्त, सही राह और सही इंसान की पहचान कराएंगी। अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा मस्ती हमने स्कूल में की। कभी ट्विंकल सर को देख सबसे सीधे बनने की एक्टिंग की, तो कभी ज्योति मैम को क्लास में देख लिखने की एक्टिंग की। मैम आपने अपने सिद्धांतों से इस स्कूल को नया रूप दिया। ट्विंकल सर, आपने इस नीले आसमान में बेखौफ उड़ने वाला एक आजाद परिंदा बना दिया। टेंशन भले ही कितनी हो, फिर भी रिंकी सर हताश नहीं होते थे। मुश्किल भले ही कितनी हो, फिर भी रिंकी सर सबको हंसाते थे। पर अब भारती मैम और इस स्कूल की यादें सबको रुलाएंगी। याद आएगी हमें उन दोस्तों की जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका थे। मियाँ बीबी राजी, सिद्धार्थ करे ताजी ताजी जैसे जोक सुनाकर सबको नमाकों को भी खुश करके दिखाते थे। कुछ बुक मांगने पर पढ़ना है कहते थे, तो कुछ को पढ़ना था फिर भी कल पढ़ूंगा कहते थे। कुछ मना करने पर भी साथ देते थे, तो कुछ रिक्वेस्ट करने पर भी इनकार कर देते थे। कुछ लोग आज के दिन की तैयारी में इतने व्यस्त थे, बोर्ड एग्जाम की टेंशन भुला के पार्लर के चक्कर काट रहे थे। सही पकड़े हैं। कहा सर करेक्शन लेना हम पर ही बड़ा भारी, अरुण सर समझते हैं अपनी हर जिम्मेदारी। कॉपी ना कंप्लीट करने के तो हम 1000 बहाने बनाते थे, पर क्या फायदा, पूजा मैम के आते ही सब पिट जाते थे। अरुण सर तो जैसे दिवाली का रॉकेट चलाते थे, पलक झपकाते ही कोर्स कंप्लीट करवा देते थे। केशव सर आप कठिन प्रश्न तो नहीं पूछते थे, पर बड़ा कंफ्यूज करते थे। फंक्शनल ग्रुप में हमें अल्कोहल सबसे ज्यादा पसंद थी। क्या करें, क्लास के हर बच्चे को इसकी एक्टिंग जो आती थी। मेरे बच्चे कहकर सोफिया मैम हम पर हक जताती थी। रजक सर की सोच निराशा में भी आशा के किरण खोजने को कहती थी। कभी कौशल मैम का विश्वास कुछ अलग करने को मजबूर करता, तो कभी राहुल सर का साथ बार बार गिरने पर भी संभलने को कहता। एग्जाम में रिएक्शन का भूलना, धनवती मैम की बातें याद आना, श्रीन मैम के बार बार डांटने पर भी पेपर डिस्कशन बंद ना होना, मीना मैम को सताना, रिचा मैम से टॉफी के लिए झगड़ना, विद्या मैम के क्लास में बिन बात के हंसना, धनवती मैम के एक लेक्चर में ही शांत हो जाना। कितना मुश्किल है इन सबको छोड़ के जाना, इन सारी बातों को भुला पाना। आलिया मैम के अल्फा जैसे सिग्नेचर, प्रीति मैम का हमारे साथ फ्रेंडली नेचर। अगर विश करेंगे आप टीचर, तो पल्लवी मैम जैसे ब्राइट और लंबा होगा हमारा टीचर। बुरा लगता था जब आप कहते थे बच्चे बड़े हो गए। आज हम कहते हैं हाँ हम बड़े हो गए। फिक्र मत करना हमारी, हम अकेले चलने के लिए तैयार हो गए। हमें कहाँ पता था कि जिन टीचर्स के ना आने के कारण हम खुश होते थे, आज उन्हीं से दूर जाने के कारण हम रोएंगे। जिनसे हम छोटे छोटे टॉपिक पर घंटों बहस करते थे, आज वही हमारे लिए आंसू बहाएंगे।
हम व्यस्त रहे हर पल आने वाले कल और जाने वाले कल में। जो पल हर पल साथ था उसको तो कभी जिया ही नहीं। जब छोटे थे तो लगता था बड़े हो जाएं, और जब बड़े हो गए तो बच्चों को देख पछताते हैं। बचपन जीने की आस, फिर एक बार बचपन जीने की आस लगाते हैं। फेवरेट टीचर से की अधूरी बातों को पूरा करना चाहते हैं, टूटे ही सही पर उन खिलौनों से दोबारा खेलना चाहते हैं। कागज की नाव बनाकर पानी में तैराना चाहते हैं, कौवा और चिड़िया के साथ साथ अपने दोस्तों को भी उड़ाना चाहते हैं। इंकी पिंकी वॉट कलर, वी आर अ क्लैपिंग, मिस मिस मैरी, आधा पाधा किसने पादा। जैसे कि इन जिंदगी में दोबारा लाना चाहते हैं, हम अपने बचपन को फिर एक बार जीना चाहते हैं। काश एक बार फिर हेमलता मैम से संडे का होमवर्क सीमा मैम के साथ सैटरडे की एक्टिविटी कर पाते, सुदर्शन डिमोली सर से चूल्हा चौका और धर्मेंद्र डिमोली सर से भगवत गीता पर बहस कर पाते। हम आपकी नजरों में बड़े क्या हुए, आपने तो खुद ही सर को माना शुरू कर दिया। हम तो उस वक्त आपका शुक्रिया कर रहे थे, पर आपने तो हमें इग्नोर कर दिया। वर्मा मैम कहती थी सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ मैम, आप सच कह रही थी। नैमा सर के जेब में रेत हम में से किसी एक ने डाली थी, पर मैंने डाली कहकर हम सब पिटे थे। अब तक हमारी प्रॉब्लमें बहुत छोटी हुआ करती थी और दोस्तों के दिए सॉल्यूशन मोस्टली फ्लॉप तो कुछ ही सक्सेस हुआ करते थे। एक एक रिबन देकर तो हम कभी नहीं बच पाते थे, पर हाँ, एक बुक को पूरी क्लास में घुमाकर सभी बच जाते थे। हम बच्चे कम शैतान ज्यादा थे। कभी बॉम्ब तो कभी स्कूल फंक्शन से चुराए हुए बलून फोड़ते थे। टीचर के पूछने पर स्केल टूटा है कहते थे। पढ़ के किताबें हम भूल जाते हैं मैथ्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के डेरिवेशन, केमिस्ट्री की इक्वेशन और बायोलॉजी की डेफिनेशन। पर हाँ, याद रहता है हमें बचपन के डांस पार्टनर का नाम, कुछ स्पेशल और फालतू डे, दिन आखिरी में संडे। टीचर के मुड़ते ही परफ्यूम लगना, अदर गर्ल्स के आते ही क्लास का शुद्धिकरण करना। बीतेंगे दिन, छूटेंगी आदतें और सीखेंगे रहना हम अपनों के बिन। साथ रह जाएंगे तो बस कुछ खट्टी मिट्टी यादें। याद आएगी हमें उन दोस्तों की जिनसे हमने छोटी छोटी बात पर झगड़ा, जिन्होंने हर गम को भुलाकर खुशी को पाना सिखाया। उन टीचर्स की जिनको कभी हिटलर तो कभी गब्बर कहकर बुलाया, जिन्होंने हमारी पहली गलती पर मारा, वो गलती गुनाह ना बनी क्योंकि उन्होंने हमें संभाला। हमारे वो पेरेंट्स जिनको हमने आज तक कभी समझा ही नहीं। मेरी लाइफ मेरे फैसले कहकर हट दिया उनको, जिन्होंने अपनी लाइफ का एक एक क्षण हम पर निछावर किया। यकीनन मेरे पास शब्द नहीं ये बताने के लिए कि आप कितने अच्छे हो। आखिरी बार हम अपने सर पर आपका हाथ चाहते हैं। आज ट्रॉफी या अवार्ड की बजाय आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आपकी बातों ने हिंदी इंग्लिश के पाठों ने हमें वो बना दिया जो हर उस सोच को बदल सकती है जो कहती है कीचड़ में पत्थर मत फेंको, बल्कि उससे डरो, दूर भागो। अब हम बारिश की वो बूंदे ना रहे जो कीचड़ में मिल बह जाती हैं। हम तो सूरज की वो किरण बन गए हैं जो कीचड़ को भी जमीन में बदल देते हैं। अब हम वो पत्थर तो हरगिज ना रहे जो कीचड़ में डूब जाता है। हम तो वो कमल का फूल बन गए हैं जो कीचड़ में खिल जाता है। टीचर, आपने हमें बदलाव लाना सिखा दिया। थैंक यू सो मच। आपने हमारा कल आज से बहुत बेटर बना दिया। थैंक यू।